क्लासेस के यूट्यूब चैनल अजय मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज ले चलते हैं आपको चैप्टर 4 की तरफ, जिसका नाम है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने इसमें जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये हमारे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। पेपर आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में आप देखिए मिल जाएगा। 2022-23 के पेपर में से लिए गए हैं। इसी प्रकार से पेपर आएगा आपका, इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। एक नंबर, दो नंबर आपके, दो क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आएंगे, एक आपका सॉल्यूशन में आएगा। सॉल्यूशन वाला आपका 3 नंबर का होगा और ये दोनों आपके 1 नंबर के होंगे। बहुत इजी है। टोटल आपका 5 नंबर का आएगा और 5 नंबर का अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली देख लेते हैं तो 5 नंबर आपके 100% कंप्लीट है। ठीक है, आप बाकी अभी ये 3 क्वेश्चन कराएंगे, बाकी आपको 10 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको लिंक में दे देंगे। वहाँ पे आप देखेंगे, जो आपसे सॉल्व नहीं होगा तो वहाँ कराएंगे। किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे आज, सिर्फ और सिर्फ ये आप 10 मिनट की वीडियो देखिए। 10 मिनट की वीडियो में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट चैप्टर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है किस रैखिक समीकरण का हल x बराबर 1 और y बराबर 3 है। मतलब अब इसमें से हमारे पास कुछ भी नहीं करना है, हमें यहाँ पे समीकरण दी हुई है। अब ये कंफर्म करना है कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 रख के इनमें से किस में ये कंप्लीटली सेट बैठता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, या तो हम हर एक समीकरण को, जैसे पहला है, पहला वाला हम ऑप्शन से लेंगे। अगर आप बहुत अच्छे से आता है तो डायरेक्टली कर देंगे, कैसे करेंगे वो भी दिखाएंगे। अदरवाइज आप एक एक समीकरण को चेक कर लीजिए कि x की वैल्यू आप पहले रख लीजिए a में, यहाँ पे x का 1 माइनस में y की वैल्यू 3 है बराबर 2 लिखा हुआ है। LHS है ये फैक्टर आपका LHS और ये आपका RHS है। दोनों अगर इक्वल हैं तो ये बिल्कुल समीकरण के हल है, नहीं है तो नहीं है। तो यहाँ पे 3 एकम 3 माइनस 3 बराबर में 2, तो ये आपस में कटे 0 बराबर 2। तो पहला तो A आपका सॉल्यूशन नहीं है। B देखते हैं, 3 गुणा 1 प्लस में 3 बराबर में 3, तो 3 प्लस 3 बराबर में 3, तो 3 और 3 6 बराबर 6 बराबर 3, ये भी आपका नहीं है। अगला एक बार चेक करते हैं हम, 3 गुणा में 1 माइनस 3 बराबर में 0, ये हो सकता है 3 एकम 3 माइनस 3 बराबर में 0, 3 से 3 खत्म, तो 0 बराबर 0। हाँ, ऑप्शन सी हमारा एकदम ठीक है। ऑप्शन सी क्यों ठीक है? क्योंकि x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3 रखने पे तो हमारा LHS 0 बनता है, जो कि RHS कह रहा है कि ये हमारा 0 नहीं। जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारा यहाँ पे 0 आएगा और ये भी 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब डी को हमें ऑप्शन को चेक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ रहा है? डायरेक्टली जिन बच्चों को बहुत अच्छे से ये चैप्टर आता है तो वो बिल्कुल भी सॉल्व ना करें भाई, देख लें आप, कैलकुलेशन बहुत जल्दी हाई कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने करा, मतलब मन में ही अंदर 3 एकम 3 और यहाँ पे 3 है तो 0 बन रहा है, ये होगा नहीं। 3 होगा, 3 एकम 3 और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 में से 3 गया तो 0, ये भी 0, तो ये हो जाएगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखिएगा आप। यदि रैखिक समीकरण ये दिया हुआ है, आपके पास समीकरण कितना है? 2x प्लस में 3y बराबर में k दिया हुआ है। कह रहा है कि हल 2 और 0 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। कभी कभी ये वाला क्वेश्चन 3 नंबर में आ जाता है और यहाँ पे मतलब इसको 3 नंबर में भी देगा। तो 3 नंबर में जब आपको देगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है वो दिखाते हैं। पहले 3 नंबर के लिए अगर सॉल्यूशन में कहता है तो समीकरण लिखने के बाद आप वहाँ पे वैल्यू रखोगे, x बराबर 2 और y बराबर 0 रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ x बराबर 0 y इक्वल टू 0 रखने पर, जब समीकरण में आप x का मान रखोगे तो 2 रखोगे, y का मान रखोगे तो 3 गुणा 0 रखोगे बराबर k हो गया। यहाँ पे 2 दूनी 4 प्लस में 3 0 0 बराबर k हो गया। ठीक है बेटा, यहाँ पे 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपके पास 4 ही रहेगी बराबर k। दिस इज आंसर, यही आपका आंसर है। ये 3 नंबर में आ जाता है कभी कभी और 1 नंबर में आ रहा है तो कोई बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ए ऑप्शन है इसका। अब इसको भी आप बिगर सॉल्व करें, कैसे कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, मन में ही आप देखिए, यहाँ पे x की वैल्यू है तो x की वैल्यू पुट करो, 2 दूनी 4। यहाँ पे y की वैल्यू है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ 3 0 0, तो 4 ही हमारा आंसर है डायरेक्टली। सपोज दैट हमारी समीकरण इस प्रकार होती है, 2x 5y बराबर में k, और कहता कि ये हल जो है हमारे 2 और 3 है, लाइक दैट ऐसे होता तो हमें कुछ नहीं करना था। 2 गुणा 2 की वैल्यू रखो, यहाँ पे 5 गुणा 3 की वैल्यू रखो। ठीक है,
और 2 दूनी 4 प्लस 5 तिया 15 बराबर के, इनको जोड़ेंगे तो 19 बराबर के। ठीक है, इस प्रकार से ये सवाल आएंगे, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन लिए जाएंगे आपसे। बस बशर्ते आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मेहनत करनी है और हर सवाल को बहुत अच्छे प्रकार से करना है। ये चैप्टर 5 नंबर का है, ये जो चैप्टर आ रहा है वो 5 नंबर का आ रहा है। हमारा तीसरा क्वेश्चन कौन सा है? समीकरण दी हुई है आपको 3x प्लस में 2y बराबर 6। हमारे पास समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 6। अब कह रहा है 3 हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 हल। तो 3 हल निकालने के लिए आपको क्या करना है, 2 प्रकार से ये सवाल निकलता है। कुछ बच्चे डायरेक्टली लिख लेते हैं x और y की वैल्यू, और जो मैं कराता हूँ वो सिंपल सी x को लेके चलते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे हम दिखाते हैं 3x बराबर में 6 माइनस 2y और x बराबर में 6 माइनस 2y बटे में 3, ये हमारी समीकरण बन जाती है। अब इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू अपने आप आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं रखना चाहता हूं कि y बराबर में 0 रखने पर, आपने 0 ही क्यों रखा? कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने 0 ही क्यों रखा? देखिए, जब 0 रखेंगे तो हमें पता है ये वैल्यू 0 हो जाएगी, 6 बचेगा जो 3 से कट जाएगा, जो 6 बचेगा वो किससे कट जाएगा? 3 से कट जाएगा। तो x बराबर में हमारे पास कितना हो जाएगा? 6 माइनस 2 गुणा 0 बटे 3। तो x बराबर में 6 माइनस 0 बटे 3, और हमारे पास में कितना हो जाएगा? x बराबर में 6 बटे 3, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, x बराबर 2। x बराबर कितना आ गया? 2। तो हमारा जो पहला वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? यहाँ पे पहला वैल्यू हमारे पास में जो होगा वो कितना होगा? ठीक है, पहला वैल्यू हो जाएगा, ये थोड़ा सा नहीं आ रहा है, इसे इधर ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के इधर ले लेते हैं, वेट करिएगा। तो यहाँ जब वैल्यू रखेंगे बेटा आप, तो कितना हो जाएगा? 6 माइनस 2 गुणा, जब इस 2 की गुणा 0 में करेंगे तो 6 माइनस 0 हो जाएगा बटे 3, और बराबर में 6 बटे 3, 3 दूनी 6। तो जो हमारा पहला वैल्यू है वो कितना होगा? 2 और 0। पहला वैल्यू कितना होगा? 2 और 0। लास्ट में लिख के दिखाएंगे इसको। अब यहाँ पे सेकेंड वैल्यू क्या है? अब y बराबर कितना रख सकते हैं यहाँ पे? 3, माइनस का 3। y बराबर में माइनस का 3 रखने पर, जब y बराबर आप -3 रखेंगे तो हमारा यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा वो चेक करेंगे अभी। तो x बराबर में 6 माइनस 2 गुणा में -3 बटे में 3, तो x बराबर कितना हो गया? 6 माइनस 3 दूनी 6 बटे 3। तो x बराबर कितना हो गया? 6 6 12 बटे में 3, काटो, 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, x बराबर में 4। सेकेंड वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 और -3। ठीक है, अब तीसरी वैल्यू पूछ रहा है हमसे, तीसरी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तीसरी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में यहाँ पे? थर्ड वैल्यू निकालने के लिए आप सोचिए ज़रा, कहाँ गया? हाँ ठीक है, यहाँ पे ऐसी क्या वैल्यू रखें जो 3 से कट जाएगी? 12 कट गया है, 18 होगा तो कट जाएगा, 3 आएगा तो कटेगा। ठीक है, तो 18 लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 6 है, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 और 6 18। ठीक है, माइनस का 6 रख लीजिए, क्या लिख लीजिए? 6 दूनी 12, या आप प्लस का भी 6 रख सकते हैं। ठीक है, y बराबर में 6 रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 6। तो x बराबर में 6 माइनस 2 गुणा में 6 बटे में 3, x बराबर 6 माइनस 12 बटे 3। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 12 में 6 गए माइनस के 6 बटे 3। ठीक है, तो 3 कितने बार कटेगा? 3 दूनी 6, तो बराबर माइनस का 2। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी हमारे पास में? x का वैल्यू हमारे पास -2 है और y का वैल्यू 6 है। y का वैल्यू कितना है? 6। अब जब आंसर, क्योंकि 3 नंबर का है, आपको कॉन्सेप्ट बाय करना है, तो नीचे आप लिखेंगे समीकरण के 3 हल। पहला है आपका 2 0, दूसरा है आपका 4 और -3, और तीसरा है बेटा आपका -2 और 6। समीकरण के 3 हल हैं। ठीक है, इस पर ठीक है। 3 सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 2 0 4 -3 -2 और 6, इस प्रकार से ये सवाल होंगे। आई होप ये सवाल बहुत अच्छे से आपको समझ में आए हैं।
ये एक 10 मिनट की वीडियो है। 10 मिनट की वीडियो में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया गया है, किस तरह से ये क्वेश्चंस आएंगे, कैसे होंगे। अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, पूरे साल में कुछ नहीं पढ़े, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो ही आपका बहुत कुछ हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए कंटिन्यूअसली अद्वैत क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिसने भी अभी इसको सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, नीचे PDF दी हुई है, 10 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, उन्हें आप सॉल्व करें।